हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है घूर्णी गति के समीकरण, क्लास 11 फिजिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने गति के समीकरण में कराया था 3 समीकरण एक साथ, और आज के इस लेक्चर में भी घूर्णी गति के तीनों समीकरण एक साथ आप सीखेंगे। जिस प्रकार से बच्चों आपने गति के समीकरण को देखा था, उसी प्रकार से घूर्णी गति का समीकरण सीखेंगे। जैसे गति का समीकरण v बराबर कितना था बच्चों, यहाँ पर v0 प्लस AT है ना। दूसरा समीकरण यदि हम बात करें तो s बराबर v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तीसरा समीकरण था v0 स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा बच्चों गति के तीनों समीकरण थे। इसको हमने एक ही लेक्चर में कराया था। देखो यहाँ पर घूर्णी गति के लिए जब हम किसी वस्तु को सरल रेखा में गति कराते हैं तो उस पर रेखीय वेग होता है, लेकिन जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है तो वहाँ पर बच्चों रेखीय वेग न होकर कोणीय वेग मानते हैं। कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूम रहा है, तो उसका प्रारंभिक कोणीय वेग हम मानकर चलेंगे बच्चों ओमेगा 0। टी समय बाद उसका कोणीय वेग परिवर्तन हो जाएगा तो उसको हम ओमेगा करके चलेंगे। अब जैसे वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है या कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है तो उसके कोण में विस्थापन होगा, तो कोणीय विस्थापन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वहां पर विस्थापन हम s लेकर चल रहे थे गति के समीकरण में, यहाँ पे घूर्णी गति के समीकरण में जो विस्थापन है उसे हम थीटा मानकर चलेंगे। जब रेखीय त्वरण की बात करते हैं तो स्मॉल a हो जाता है बच्चों, और जब कोणीय त्वरण की बात करते हैं तो अल्फा हो जाता है। क्या अल्फा हो जाता है। तो ये चीज हम लिखकर चलेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके कि भाई जब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई पिंड है तो किस में घूम रहा है, वो किसी अक्ष के परितः घूम रहा होगा, घूर्णी गति कर रहा होगा, तब उसका प्रारंभिक कोणीय वेग हम ओमेगा 0 लेकर चल रहे हैं। कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है, टी सेकेंड पश्चात उसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, और कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। कोई वस्तु घूर्णी गति कर रहा है, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 है, ठीक है। उसका कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे, तो कोणीय त्वरण अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। टी समय पश्चात उसका कुछ वेग दूसरा हो सकता है, तो टी समय पश्चात उसका वेग कितना हो गया ओमेगा। अब भाई कहीं ना कहीं जब वो एक किसी अक्ष के परितः घूम रहा होता है तो उसके कोण में परिवर्तन हो रही है, तो कोणीय विस्थापन हो जाता है, और उसके भाई साहब कोणीय वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। कोणीय वेग प्रारंभ में ओमेगा 0 था, बाद में कोणीय वेग ओमेगा हो गया। समझ में आ गया चीज, इतना क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर पहला समीकरण निकालते हैं बच्चों। तो माना तो वही लिखना है कि माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा 0 से गतिमान है, टी समय पश्चात उस पर जो कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, तथा इस पर यदि हम कोणीय त्वरण की बात करें तो अल्फा हो जाता है। तब बच्चों त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन। तो कोणीय त्वरण क्या कहलाता है, कोणीय वेग में परिवर्तन। किसमें बच्चों, कोणीय वेग में परिवर्तन। कोणीय वेग में परिवर्तन मतलब समय के साथ, समयांतराल, कोणीय वेग में परिवर्तन। बहुत सिंपल है। तो अल्फा बराबर अंतिम में कितना हो जाता है ओमेगा, प्रारंभ में ओमेगा 0 बटा समय अंतराल टी, पक्षांतर कर दो तो अल्फा टी बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा 0, इसको पक्षांतर कर दो तो ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी बराबर ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर आ गया ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। कुछ नहीं है, 2 लाइन का तो आंसर है। प्रथम समीकरण लेकर चलो भाई। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0, टी समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, तब कोणीय त्वरण मैंने क्या कहा, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अंतिम में प्रारंभ को घटाएंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटा टी, पक्षांतर करेंगे तो अल्फा टी, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 को पक्षांतर कर दो, और यही घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है, ज्यादा टाइम लगना ही नहीं बच्चों।
बहुत सिंपल है, प्रथम समीकरण सिद्ध हो गया। सिर्फ कोणीय त्वरण में आपको संबंध निकालना है। कोणीय त्वरण बराबर होगा कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। परिवर्तन मतलब अंतिम वेग, अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो। समय अंतराल टी लग रहा है, पक्षांतर करेंगे अल्फा टी बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो पक्षांतर होगा तो ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी बराबर ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। यही घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। कौन कहता है स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे आप लोग? बिंदास भैया, समय दे रहा हूं स्क्रीनशॉट का, ले लो। अभी 2 समीकरण और प्रूव करना है, अभी के अभी तुरंत। समझ रहे हैं ना? ये प्रथम समीकरण बच्चों बिल्कुल सिंपल है, भर भर के आंसर आ रहा है ना। चलो चले दूसरे समीकरण पर। दूसरा समीकरण और बहुत इजी है बच्चों। द्वितीय समीकरण, माना वही चीज है, माना वही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर माना कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम यहां पर निकालेंगे, जैसे मान के चला हमने आपको यह समझाया, थोड़ा समझेंगे थोड़ा सा बारीकी से, कि भाई साहब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोण थीटा है, परिवर्तन होगा, स्थिति में कोणीय वेग है, इसके बाद कुछ समय पश्चात टी समय पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा जीरो हो जाता है। ठीक, तो औसत कैसे निकालते हैं बच्चों? यदि हम आपसे कह दें कि औसत कोणीय वेग बताओ, तो कहोगे सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग भाई प्रारंभ में कितना था? ओमेगा जीरो, बाद में ओमेगा हो गया, और 2 कोणीय वेग है बटा 2 हो गया। अब आपसे यदि कह दिया जाए कि ओमेगा जीरो बराबर, हम तो नहीं जानते, लेकिन ओमेगा बराबर अभी सिद्ध किए ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी बटा 2, 2 ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी बटा 2, 2 का भाग देंगे तो ओमेगा जीरो प्लस 1/2 अल्फा टी हो गया। ये भैया औसत कोणीय वेग निकल कर आ गया। औसत कोणीय वेग ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा बटा 2। प्रथम समीकरण से ओमेगा का मान रख दो, ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, ओमेगा जीरो 2 ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, 2 का भाग दे देंगे, यहां तक आ जाएगा। अब हमको निकालना है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बच्चों क्या निकालना है? कोणीय विस्थापन थीटा बराबर, विस्थापन क्या होता है? तो इसका हो जाएगा औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग गुणे समय। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया, हम क्या सूत्र कैसे याद करेंगे? तो देखो भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय नहीं कर सकते हैं? वेग गुणे समय बिल्कुल कर सकते हैं। तो विस्थापन को हम थीटा से दर्शाएंगे। औसत कोणीय वेग हमारे पास आया था ओमेगा जीरो प्लस 1/2 अल्फा टी, और समय अंतराल टी यदि आप गुणा करोगे तो ओमेगा जीरो टी प्लस 1/2 अल्फा 1 टी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा बच्चों घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण है। घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण। ज्यादा समय लगा क्या? ज्यादा समय लगा क्या? नहीं लगा ना। सिर्फ औसत कोणीय वेग, 2 कोणीय वेग है, इसलिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया। प्रथम समीकरण से ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी रख दी हमने। ओमेगा जीरो 2 ओमेगा जीरो, दोनों में 2 का भाग दे रहे हैं बच्चों, तो दोनों में 2 का भाग दे रहे हैं। कुल कोणीय विस्थापन निकालना है तो औसत कोणीय वेग गुणे समय लगा दो आप। औसत कोणीय वेग इतना है, यहां बीच में प्लस लगाओ, और समय टी है, टी का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। और तीसरा समीकरण तो और बहुत इजी है। तीसरा समीकरण और बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, मात्र 2 मिनट। 2 मिनट कैसे? तीसरा समीकरण हम निकाल रहे हैं ना। तीसरा समीकरण माना वही चीज है कि माना कोई जो दृढ़ पिंड है या कोई पिंड है किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा, ओमेगा जीरो से, टी समय पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। कोणीय विस्थापन थीटा है तथा उस पर कोणीय त्वरण की बात करें तो अल्फा है। ठीक है, तो हम तृतीय
तृतीय समीकरण प्रूव करने वाले हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो स्क्वायर टू अल्फा थीटा। ये चीज हमको प्रूव करना है बच्चों। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल है। घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से पहले, घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण हमारे पास कितना है? ओमेगा बराबर यही है ना, ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, यही तो है। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करो बच्चों, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस अल्फा टी। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करो आप। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab होता बच्चों, 2ab प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर रहने दो, ओमेगा जीरो का स्क्वायर रहने दो। यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अल्फा कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, तो टी कॉमन मत लो, लेकिन यहां पे 2 कॉमन ले लो और अल्फा, तो यहां पर कितना बचेगा? ओमेगा जीरो टी। यहां 2 नहीं है और जबरदस्ती 2 आपने ले लिया है, तो 2 नीचे कर दो, बात बराबर है। अल्फा बाहर ले तो अल्फा टी स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ध्यान देना, ये किसके बराबर है? अभी आपने सिद्ध किया था थीटा बराबर। किसके बराबर? थीटा बराबर। द्वितीय समीकरण से मान रखने पर, द्वितीय समीकरण से मान रखने पर, द्वितीय समीकरण से मान रखने पर, दूसरे समीकरण से मान रख दिया हमने बच्चों, आ गया आपका आंसर, करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल है, घूर्णी गति का समीकरण आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तृतीय समीकरण हमने प्रूव कर दिया इस प्रकार से। यहां पे तो 2 लाइन में है, प्रथम समीकरण का वर्ग कर दिए, आंसर आ गया। कुछ है ही नहीं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में हमने यहां पे करा दिया। तो कौन कहता है ना लिखो, कौन कहता है स्क्रीनशॉट ला लो, कौन कहता है नोट्स मत बनाओ? बेहतर रूप से बनाओ, बेहतर रूप से तैयारी करो, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोट्स लेना है आपको बेहतर रूप से, तो आपको कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं 9685 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है। प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स 1 सब्जेक्ट के लिए दिए जाते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए नोट्स बनाया गया बच्चों। 100 रुपीज में शिव कोचिंग क्लासेस का प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।